हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व बिजनेस इकोनॉमिक्स 1। क्लियर है कॉमर्स वाले बच्चे, जिन बच्चों को बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 में केटी लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं भाई। कैसे इजी 1 वीक टू 10 डेज में अपना केटी कैसे बच्चे क्लियर करेंगे, ये वीडियो देखते कुछ बच्चों के माइंड में जरूर डाउट आया कि सर 3 से 4 महीने हमने प्रैक्टिस किया, मेहनत किया है, केटी क्लियर नहीं हुआ और आप बोल रहे हो 7 to 10 डेज। कितना दिन बोल रहे हो, ध्यान से सुन लो, समझ लो कि 7 to 10 डेज में आपका केटी इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बट कंडीशन है, इसीलिए मैं सीरीज भी एक लेके आ रहा हूं आप लोग का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का 10 डेज का सीरीज, और इजीली क्लियर करेंगे हर एक बच्चे केटी की बात करूं। अब इसमें हर टाइप के बच्चे इंक्लूड कर रहा हूं मैं कि बहुत सारे देखो, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग रीजन, अलग अलग एक लॉजिक होता है। कि जैसे पहले बात करूं, जो हमारे मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, या फिर अगर कोई मीडियम इंग्लिश मीडियम को छोड़ के, उनकी पहली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, सर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो क्या करें। क्लियर है। सेकंड इस टाइप के भी बच्चे हैं, उन्होंने बोला कि सर अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट हमें कुछ भी नहीं पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट क्या है, कौन से टॉपिक्स पे कितने क्वेश्चंस है, एंड क्या हमारा पेपर पैटर्न है, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मींस उनको कंप्लीट बोले तो, सिंपल सा बोलूं तो उनको ये भी नहीं पता, उन्होंने बुक नहीं लिया था या फिर नहीं देखा है। क्लियर है। थर्ड ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत थोड़ी बहुत की थी, बट मतलब उनको थोड़ा सा गाइडेंस नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनको केटी लग गई है। तो भाई हर एक टाइप के बच्चा अगर जो भी देख रहा है और उनको बिजनेस इकोनॉमिक्स में केटी है, तो आपको फॉलो करना है मेरे साथ 10 डेज की सीरीज। और सीरीज जो मिलेगा वहां पे क्लियर मेंशन किया जाएगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 10 मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम टाइम लिया हूं। क्लियर है। बट सर करेंगे कॉन्सेप्ट, और पहली प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही ना कि सर टॉपिक स्टार्ट कहां से करें, कौन से क्वेश्चन हम लोग पहले फोकस करें, क्योंकि प्रॉब्लम बच्चों की ये है 10 चैनल पे जाके सर्च किए, 10 कॉमन है ना, एग्जाम आ जाता है तो हम सर्च करते हैं ना, कॉमर्स वाले वैसे भी एग्जाम टाइम पे सर्च करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे लेक्चर से आएंगे, बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स आएंगे। अब बच्चे कंफ्यूजन में, सर ये सर ने ये लेक्चर्स मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया, आप ये दे रहे हो, नेक्स्ट कोई टीचर ने और कुछ अलग दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूजन में। अब वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम है भाई किस सर को फॉलो करें, किस सर को नहीं फॉलो करें, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए हर एक सिस्टमेटिक 10 डेज आपका कहां वेस्ट कराने वालों भाई, कहां पे आप वेस्ट करोगे, ये इंपॉर्टेंट आपका इसका लॉजिक समझना चाहिए। इसीलिए जस्ट एक हिंट दिया हूं कि ये आपका पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपको यहां पे दिखा रहा हूं, कौन सा टॉपिक्स कैसे किस डे मिलेगा ऑलरेडी यहां पे समझा रहा हूं। और ध्यान रखना, जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, जितना सजेशन दिया जाता है उतना ही प्रैक्टिस करो, इनफ है आप सब लोगों के लिए। क्लियर है। चलिए ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं। क्लियर। आगे की कहानी क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 की सपोज बात करो, 2, 3, 4 एंड 5, इसका क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, मतलब इस क्वेश्चन में सेम पूछे जाएंगे। सर कैसे, ए बी पूछ के ना, ए बी पूछ के यहां पे लगा देते हैं वो लोग, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है, ए बी पूछ के लगा रहे और ए एंड बी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा और आता है, 5th में भी आपका यहां पे और आएगा, 6 में अलग थोड़ा सा पैटर्न है, शॉर्ट नोट्स ऐड होता है आपका। कुछ कॉलेजेस में शॉर्ट नोट्स ही सिर्फ ऐड हुआ है, लॉन्ग आंसर ऐड नहीं हुआ, तो आप डिसाइड कर लेना भाई कौन से कॉलेज में और क्या पैटर्न आप लोग का था। बट जो रूल है, लॉन्ग के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, यहां आपका शॉर्ट नोट्स आएगा एनी 4 out of 6, कितने मार्क्स का सर, 20। क्लियर है। रिमेनिंग अदर बता दो, क्वेश्चन नंबर 2 कितने का रहेगा सर, 15, क्वेश्चन नंबर 3 कितने का रहेगा सर, 15, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 15, क्वेश्चन नंबर 5 आपका 15। क्लियर है। एक पैटर्न ऑलरेडी आपको पता चल गया। देखो 50, 15, 15, 15, 60 हो गया, प्लस ये 20 हो गया हमारा 80। ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करो, आप ऑब्जेक्टिव्स को मत समझो कुछ। क्लियर। आप ये मान के चलो सर ये 80 में 40 मार्क्स हमारा आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो मैंने बोला एकदम स्टार्टिंग से बोला, अभी भी बोल रहा हूं भाई, 10 डेज की सीरीज किसी भी कॉलेज के आपको, किसी भी कॉलेज के आपको 10 डेज की सीरीज सिर्फ फॉलो कर लेनी है, साथ में इजिली आपका केटी क्लियर हो जाएगा। या फिर जो बच्चे नेक्स्ट सेम में देखेंगे
करेंगे उनका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू। एंडिंग मोमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फायदेमंद होने वाला आप लोग के लिए लेक्चर। सर लेक्चर्स कैसे मिलेंगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या बनते हैं, पहले उनकी बात करते हैं जिन बच्चों का इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है भाई, वो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे फोकस रखो, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई नहीं किया, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके बनेंगे, कहां कहां बन सकते हैं वो भी आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हो ना, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपलसरी, एक लिख के दे रहा हूं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपलसरी। तो आपको मैं बता रहा हूं, देखो हर एक बच्चे चाहे इंग्लिश अच्छी हो नहीं हो, केटी क्लियर करना, पहले प्रैक्टिकल पे फोकस रख लो सर। 8-7 पे जैसे ये एक एग्जांपल सपोज लिया, कैलकुलेट TRARMNMR, ऑलरेडी डे 1 जब चलेगा तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको वहां पे दिखाए जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्या चीजें हमसे पूछ सकते हैं वो लोग। क्लियर, आप यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हो भाई। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आएगा, कहां पे सर, मतलब 8 या 7 मार्क्स का आएगा, तो हर एक बच्चे में बोलता हूं 8 मार्क्स मान के चलो। और आप लोगों को भी पता है सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारे मार्क्स नहीं कट होते हैं, मतलब 8 का है तो 8 मिलेगा, 7 का है 7 मिलेगा, बट साथ में प्रैक्टिस करोगे तो। क्लियर, पहले देखो एक सिंपल बता रहा हूं कि एक 8 मार्क्स आपका हो गया, क्लियर साइड हो गया, बिल्कुल सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सर ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, और ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 में ना 2 भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, बट ऑप्शनल हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक ही समझा उसको। 2 आते हैं बट हो सकता है कि आपका एक AB में आए, एक CD में आए, इसलिए मैंने एक बोला, एक मान के चलो, एक तो कंपलसरी आएगा। 8-7 आपको मिला। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां कंपलसरी आपको दिखेगा, कंपलसरी वर्ड लिख दिया, मतलब आएगा ही आएगा आपको। तो मतलब सर यहां पे भी 7 अदरवाइज 8 मार्क्स में से एक कोई ना कोई मिलने वाला है। 8-7 में 15 मार्क्स मान के चलो भाई, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल किया, 15 मार्क्स हमारे हो गए सर। सबसे बड़ा टेंशन आपका यहीं पे खत्म होता है, जब आप 15 मार्क्स से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे 15 मार्क्स ले लेते हो। कैसे आएगा, साथ में प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। जिस टाइप के जितने टाइप्स के बन सकते कंप्लीट करा दूंगा, और पहला ऑब्जेक्टिव हमारा प्रैक्टिकल पे ही फोकस रहेगा कि पहले सब बच्चों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूं, मींस डे 1 एंड डे 2 की जब मैं बात करूंगा। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद की कहानी आप समझो किस तरीके से फॉलो करेंगे, आगे के डेज हमारे किस बेस पे चलने वाले। देखो और कहीं तो क्वेश्चंस बनेगा नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉरी 3rd और 4th में नहीं, 5th में यहां पे रिटर्न एक बनने वाला है, एक यहाँ पे रिटर्न बनने वाले। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 5th में अलग आएगा, और हर एक क्वेश्चन हर एक डे क्लियर मेंशन करूंगा, कौन से डे में क्वेश्चन कहां के बनेंगे, मींस कौन से क्वेश्चन पे आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, वो ऑलरेडी मेंशन करूंगा हर एक बच्चे को। प्रैक्टिकल की बात करूंगा, एक यहाँ पे आएगा 8-7 का आएगा यहाँ पे। तो मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बोलूं तो भाई 7 + 7 + 7 अगर मानता हूं तो 21 मार्क्स तो हमारा सर क्लियर हो गया। 21 क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब किसी बच्चे के देखो इंग्लिश वाले जो बच्चे रीजन दे रहे हैं ना, इंग्लिश नहीं आ रहा है या फिर कॉन्सेप्ट सर इकोनॉमिक्स से समझते नहीं भाई, डायग्राम बहुत हार्ड लेवल के, आप डायग्राम पे मत जाओ ना, डायग्राम को ऑप्शन छोड़ो। आप गलत यही कर रहे हो कि हर कोई बच्चा फटक से क्वेश्चन नंबर 4th पे शिफ्ट हो रहा है भाई, आइसो काउंट पढ़ ले रहे और उसके बाद LAC कर्व वगैरह पढ़ रहे, तो कहां समझेगा। पहले इजी टॉपिक पिक करो जो हमको आते हैं, जो हम थोड़े बहुत सर लिख सकते हैं, एटलीस्ट मीनिंग एंड पॉइंट्स लिख सकता हूं सर, इतना तो कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे जिस बच्चे का ये 20 मार्क्स क्लियर हो गया, 21 क्लियर हो गया, गारंटी लिख के दे दूंगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 की केटी यहीं पे क्लियर हो जाती है, यहीं पे क्लियर हो जाती है। आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और करना, कितना थोड़ी सी मेहनत और करनी है, बट मेरा सजेशन है 10 डेज की सीरीज है तो गारंटी देता हूं भाई। और स्कोर केटी क्लियर करने का नहीं सोचना सर, एवरेज स्कोर भी आना चाहिए, 60, 65, 70 तक पहुंचने चाहिए हम लोग। कैसे पहुंचेंगे, मैंने बोला ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर दो भाई, 21 ये प्रैक्टिकल, पहले फोकस हर एक बच्चे का इसी पे होना चाहिए। 21 मिनिमम होगी, मैं काउंट किया, मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए 21। ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर किया, अभी तक काउंट नहीं हुआ है आपका। आगे सर और कौन कौन से टॉपिक्स हम कर ले जो हमारे लिए थोड़े से इजी पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करूंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 2 ही आपको कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ही कवर करना है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐड कराऊंगा, मींस जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट हैं मैं एक्सप्लेन करके आपको देने वाला हूं शॉर्ट वे में, मतलब थोड़े से इजी वे में आपको दूंगा। मतलब अगर बच्चा पूरा वर्ड बुक का नहीं लिख सकता तो इतना भी अगर कर देता वो एग्जाम में, मतलब शॉर्ट में भी लिखता है, वो बताएंगे कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो भी एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। मतलब अगर 8 मार्क्स का है ना भाई, तो 3.5 तो मिल ही सकता है शॉर्ट वे में अगर आप लिखते हो तो।
मतलब कुछ ना लिखने से बेस्ट है मैं कुछ लिख दूं। क्लियर है। और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भाई पढ़ने अगर आता है और पढ़ सकते हो, मुझे पता है पढ़ सकते हो, काफी बच्चे बाय मिस्टेक फेल हो गए भाई, एंडिंग टाइम पे उन्होंने ध्यान दिया इसलिए फेल हुए, बट मुझे पूरी भरोसा है आप लोग पे, जो बच्चे फेल हुए भाई तो आप लोग फॉलो करोगे जितना मैं गाइड करूंगा। मतलब ना क्वेश्चन प्रैक्टिकल के बाद हमारा फोकस है क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस पे पहले रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले ये टॉपिक कर लो सर वो भी टॉपिक कर लो, इसीलिए मेन रीजन है जो बच्चों को केटी लगती है भाई, हर कंप्लीट 100 मार्क्स के पीछे भाग रहे कौन सा क्वेश्चंस कर लो। आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना, जो जिस वे से बता रहा हूं, जिस डे पे बता रहा हूं, जितना दे रहा हूं उतने पे फोकस रखो, एक्स्ट्रा चीजें ध्यान में नहीं रखनी आपको। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस पे रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूंगा, ये तो जस्ट एक आपको हिंट दिया है कि कैसा पेपर रहता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं हमको। क्वेश्चन 2 का होने के बाद सर आएंगे 3rd पे। ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा है एचएससी कॉमर्स में, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। उसी के साथ में देखो डिमांड एंड इलास्टिसिटी अगर आपने पढ़ा है तो मैं गारंटी बोलता हूं भाई लिख के दे दूं, ये 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ये 15 मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे ने डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है तो ये 15 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेगा। क्या मिलने वाला है? कंप्लीट मिलने वाला है। बिल्कुल क्लियर है सर, आपका फोकस हो गया। अब देखो केटी का टेंशन यहां पे खत्म, इतना भी कर लिया बहुत हो गया। केटी लिख के दे दूं भाई, हर एक बच्चे को ना केटी लगेगा ही नहीं। कंडीशन क्या बोला? 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल पे लेकिन ध्यान रखना प्रैक्टिकल एग्जाम में करके आओगे तो, अब मैंने करा दिया आप करोगे नहीं प्रैक्टिस तो फिर तो वहां पे सर गारंटी नहीं ले रहे। गारंटी कब ले रहे? जब 2 वे कम्युनिकेशन हो, मींस सर यहां से मैं मेहनत कर रहा हूं ना भाई तो वहां पे रिजल्ट आना चाहिए, मतलब आप भी प्रैक्टिस करो तो रिजल्ट दिखेगा ना। अब यहां से मैं मेहनत कर रहा हूं, डायरेक्शन दे रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो आप बाद में अच्छे कमेंट ऐड करोगे सर आपने जो बोला था आया नहीं, या फिर हमको केटी लग रही है, आपने गारंटी लिया था। तो गारंटी तब लिया है, कंडीशन ऐड किया जब आप प्रैक्टिस करोगे साथ में तो ऐड किया है। 21 मार्क्स मैंने बोला प्रैक्टिकल कर लो, ये 2 क्वेश्चन कर लो, केटी का टेंशन खत्म, केटी का टेंशन खत्म। 45-50 तक पहुंचोगे, ऑब्जेक्टिव्स में तुक्का भी लगाए तो भी मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो वहां से मिलेगा ही। और यहां से सर हमने 30 मार्क्स मतलब 15 + 15 30 प्लस ये 7, उसमें से भी ना 21 तो हमारा फिक्स है, प्रैक्टिकल पे फुल मार्क्स मिलता है। केटी का टेंशन यहाँ पे खत्म होता है, उसके आगे की कहानी हम और सीखेंगे, बट सिर्फ केटी का टेंशन ही हमको नहीं खत्म करना है। जिस बच्चे को सिर्फ केटी क्लियर करना है भाई यही तक फॉलो कर लेना, 3 दिन 3 + 2 5 5 से 6 दिन की सीरीज फॉलो कर लेना, रिमेनिंग आगे का नहीं करना है। बट जिन बच्चों को थोड़े से अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं उनको लगता है सर जितना कॉन्सेप्ट डे 5 डे 6 हमारा क्लियर हो चुका है, आगे का मैं कर सकता हूं, तो आगे की सीरीज फॉलो कर लेना, एवरेज मार्क्स मतलब थोड़ा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। केटी का तो दूर का टेंशन है भाई, मतलब आगे के जो टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 4 हो गया एंड 5th हो गया ना, यहां के भी क्वेश्चंस करा दूंगा। क्लियर समझा? आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट समझा होगा। और डे 1 देखो सीरीज सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, FY BCom सेम 2 के नाम, सेम 2 सीरीज मेंशन कर दूंगा, वहां पे फॉलो करना। सॉरी सेम 1 बाय मिस्टेक सेम 1 के नाम से मेंशन करूंगा। डेट 10 तक एटलीस्ट पहले हर एक बच्चा ट्राई करो, 6 तक फॉलो करो, 5 to 6 फॉलो ही करना है सबको। उसके बाद रिमेनिंग अगर जिस बच्चों को लगेगा सर इतना मेरा हो चुका मैं आगे का कर सकता हूं तो आगे का प्रैक्टिस करेगा, बट जिस बच्चे का नहीं होगा तो मेरा सजेशन है डे 6 पे रुक जाना, पहले उतना टॉपिक आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, नंबर शेयर कर रहा हूं 020551, बट व्हाट्सअप करना भाई, कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। सर क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, सर मेरा ये चीज प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं लिख पाता हूं या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जो भी डाउट आपका है, जो भी डाउट आपका आता है मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कल से जो सीरीज आप लोगों की चलने वाली है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मुझे पता है हर बच्चों का एग्जाम जैन के 15 के बाद है, तो आपका 3 से 4 दिन का वहां भी एक टाइम आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए। क्लियर है कि हर एक बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सर। थोड़ा भी डाउट कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो FY BCom के सेम 1 सेम 2 हर एक बच्चे को शेयर करते हो ताकि उनको
उनको इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे इसी तरीके का। और अगर किसी बच्चे को किसी और सब्जेक्ट में केटी लग गई है, कमेंट में ऐड कर देना या फिर पर्सनल मैसेज बोल देना, भाई यहां पे आके बोल सकते हो कौन सा सब्जेक्ट या फिर कुछ और टॉपिक का सीरीज चाहिए, मेंशन कर देना। पॉसिबल हुआ तो सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां से हमारी सीरीज स्टार्ट होगी सेम 1 की। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।